जातीय द्वेष वैमनस्य, अगड़ी जातियों के खिलाफ घृणा भरे शब्द और अन्य लोगों को उकसाने का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। और शायद इसीलिए उनके कार्यकाल का वो दौर बिहार के सबसे बदतरीन दौर में से एक माना जाता है। इसलिए ऐसे नसीहत की ज़रूरत नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाले बयान के बाद बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सस्पेंड कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर वे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। देखिए, हाल के दिनों में इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ पार्टी प्रवक्ताओं ने विमर्श का स्तर बहुत ही गिराने का काम किया है और पार्टी आइडियोलॉजी की धार इससे कुंद होती है। जो लोग केवल ये प्रयास करते हैं कि वो जितना ज़्यादा घृणा पैदा कर सके, वैमनस्य पैदा कर सके और शायद इससे उनका स्कोर कुछ बेहतर तरीके से बढ़ सके, उन्हें ज़रूर इस फैसले से निराशा हुई होगी। और शायद ये एक बड़ा संदेश है कि देश में गिरते हुए विमर्श को बेहतर बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर दिख रही है। भाजपा कश्मीर को नहीं संभाल सकती, वे केवल गंदी राजनीति करना जानते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। 1990 का दौर फिर आ गया है। उनकी सरकार की कोई योजना नहीं है। जब भी घाटी में कोई हत्या होती है तो खबर आती है कि गृहमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ये बैठक सिर्फ पर्याप्त नहीं है, अब हमें कार्रवाई की जरूरत है। कश्मीर कार्रवाई चाहता है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। तो ये पूरी टिप्पणी राजनीति से प्रेरित है। कश्मीर के हालात बदले हैं, आतंकवाद दम तोड़ रहा है और कहीं ना कहीं दिए की लौ के जैसा है कि जब दिए की बाती में तेल खत्म होने लगता है तो वो भभकता है। और शायद आतंकवाद का जो वर्तमान चेहरा है, उन्हें पता है कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने आतंकवाद को जिस तरह से परास्त करने का काम घाटी और कश्मीर के अन्य इलाकों में किया है, उनके अच्छे दिन तो अब नहीं है। और इसीलिए इन सवालों पर राष्ट्रहित पहले है और अरविंद केजरीवाल जी को ऐसी अतिरंजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। चिंतन शिविर में बात सामने आई कि जिस प्रकार से देश को नफरत की राजनीति में झोंक दिया है, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, उसी प्रकार से बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। जिस प्रकार से भारत के संस्कार, संस्कृति और हमारे इतिहास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आवश्यकता हो गया है कि कांग्रेस देश की अनेकता में एकता को अभियान के रूप में चलाए। उसकी आज पहली बैठक थी। ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। दिग्विजय सिंह ने ये बात कही है। देखिए, देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत बराबर है। लोकतंत्र ज़्यादा से ज़्यादा सबल हो, मुखर हो, मुद्दों पर सड़क से संसद तक बहस हो। लेकिन वो जो कांग्रेस का जो सत्ता का चेहरा है, संघर्ष में खुद को साबित करने में कांग्रेस पूरी तरह से असफल रही है। और जो एक हम ये कह सकते हैं कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी और देश के नवनिर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, आज कहीं ना कहीं वो एक दिशाहीनता के दौर से गुजर रही है और कहीं ना कहीं नेतृत्व कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने में, संघर्ष के लिए तैयार करने में विफल रहा है।